बॉन्डिंग ध्यान से समझना भाई, हम यूज करेंगे लेविस कॉन्सेप्ट, यानी कोवलेंट बॉन्डिंग को किसने एक्सप्लेन किया था? लेविस ने एक्सप्लेन किया था। आयनिक बॉन्डिंग कल पढ़ाई थी, आयनिक बॉन्डिंग को किसने एक्सप्लेन किया था? कोसल, साइंटिस्ट का नाम था कोसल, और कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था लेविस ने। ये ध्यान रखना भाई सभी। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है भाई आज का, ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है, इसको ध्यान से समझना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा सिंपल है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया लेविस ने। पहले कुछ पॉइंट्स नोट करो, फिर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। लिखना भाई, दिस बॉन्डिंग occurs between two electronegative atoms। ये ध्यान रखना भाई, जो कोवलेंट बॉन्डिंग है बेटा वो किसके बीच में होती है? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होती है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। दूसरा पॉइंट नोट करना, एक बार लिखते जाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। दिस बॉन्डिंग occurs due to sharing of electrons between two atoms। हाँ भाई, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तब कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। बोथ एटम्स कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग। जो दोनों एटम होंगे बेटा वो कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। ध्यान से समझना भाई कैसे, ध्यान लगाना भाई। मान लीजिए एग्जांपल है Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम ले रहे हैं। दोनों के बीच में हमें क्या करना है? कोवलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से देखना भाई, हमने लिया फर्स्ट क्लोरीन एटम। आप जानते हो क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट कर दिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में। अब दूसरा क्लोरीन एटम, दूसरे क्लोरीन एटम में भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। Cl2 मॉलिक्यूल बनाना है, यानी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो फर्स्ट क्लोरीन एटम की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7 सबको आती होगी कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन की वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो भाई, इस क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे भाई, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बना इसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड पेयर है इस क्लोरीन में भी काउंट होगा और इस क्लोरीन में भी काउंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई भी दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, ये दो आदमी है भाई, दोनों मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करें। दोनों ने क्या किया? इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया। 50% इसने कंट्रीब्यूट किया, 50% इसने इन्वेस्ट किया। दोनों ने बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन करके एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और वो बिजनेस ए बोलेगा मेरा है, बी बोलेगा मेरा है, दोनों इकट्ठे होंगे तो
ए और बी दोनों बोलेंगे हमारा है, तो ए का भी उसके ऊपर राइट है और बी का भी राइट है और दोनों का भी राइट है। सेम चीज यहां हो रही है, इस क्लोरीन के अंदर भी काउंट करना है और इस क्लोरीन के अंदर भी देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार, इस क्लोरीन में भी काउंट होगा और इस क्लोरीन में भी काउंट होगा, यानी इतना पोर्शन क्या हो गया, कॉमन हो गया बच्चों। तो ये क्या आपका कोवलेंट बॉन्ड है। तो ध्यान रखना भाई, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पहली बात 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज करने पड़ेंगे। क्या मीनिंग इस बात का, अब इस पॉइंट को समझना, अब ये समझ में आएगा। ध्यान से देखो भाई, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा था और एक एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा था। अब लूज कौन करता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और गेन कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब यहां क्या करना है, लूज करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, इसलिए दोनों एटम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव लेंगे, ताकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज ना करे। अब ना ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दोनों के बीच में। तो ध्यान रखना है, अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए दोनों एटम कैसे लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव लेने पड़ेंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये तो क्लियर हो ही गया। और तीसरा पॉइंट, दोनों एटम इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे, या तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, या दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, या दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, और 3 से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकते। ये देखना, अब ऑक्सीजन एटम लिया, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6। दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसकी वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 कोवलेंट बॉन्ड बने बच्चों। अब देखना, नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में, ये करेक्ट करो भाई, गलत कर दिया मैंने, 2 6, यहां भी 2 6, एटॉमिक नंबर 8। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 5। अब देखना भाई, 1 2 3 4 5। अब देखना, एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। आपको ध्यान रखना है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब देखो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। ये आपको ध्यान रखना बच्चों, 3 से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे किसी भी 2 एटम के बीच में। फिर एक बार ध्यान देना भाई, इस कंसेप्ट को समझना है, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना भाई। हाँ भाई, सबसे पहले ध्यान रखना है, कोवलेंट बॉन्डिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय लेविस। लेविस ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। क्या कंडीशन है देखना, नए एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नए ढंग से बता रहा हूं भाई, सुनना। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया बच्चों HCl का। HCl के अंदर मेरे को बॉन्डिंग दिखानी है, यानी मेरे को 2 एटम लेने पड़ेंगे और दोनों लेने पड़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या होता है, ये सुनो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जैसे मेटल्स होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे।
या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज नहीं करेंगे। अब देखना भाई, पहला एटम है बच्चों हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और आप जानते हो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, इसका मतलब वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब देखना भाई, दूसरा बच्चों क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 7 यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हाइड्रोजन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्या करेंगे बच्चों, अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो देखो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिए, 2 ऐसे एटम ले लिए बेटा जो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज नहीं करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और दोनों एटम इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया बच्चों, इक्वल कंट्रीब्यूशन हुआ तो HCl बन गया आपका। लेकिन ध्यान रखना है ये बॉन्ड हाइड्रोजन में भी काउंट होगा और ये बॉन्ड क्लोरीन में भी काउंट होगा। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ भाई बच्चों हाँ भाई बच्चों एक बार चेक करना। हाँ भाई सभी स्टूडेंट एक बार चेक करके बताओ प्रॉपर चल रहा है क्या। हाँ भाई एक बार चेक करना। सभी स्टूडेंट्स वो एक बार चेक करो, रिफ्रेश कर लो अपना पेज। वो बेटा कुछ विंडो अपडेट चल रही थी बैकग्राउंड में, तभी मैं बोल रहा था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो 7:15 का टाइम दिखा रहा था, तो वो विंडो अपडेट होने से सिस्टम शायद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ध्यान देना भाई, अब नहीं होगी प्रॉब्लम। क्योंकि ये भाई आप लोगों जितनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है हमें। हाँ भाई सभी स्टूडेंट प्रॉपर है भाई, कोई बात नहीं भाई, फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है आज, सिर्फ कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़नी है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ध्यान लगाना भाई सभी। हाँ भाई एक बार सभी स्टूडेंट्स वापस ज्वाइन करो, ध्यान लगाना भाई सभी। चलो फिर एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जो लेट ज्वाइन हुए हैं ध्यान देना भाई सभी। हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं बच्चों कोवलेंट बॉन्डिंग, और ध्यान रखना है कोवलेंट बॉन्डिंग वाज गिवन बाय लेविस। पहला पॉइंट देखो भाई, दिस बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यानी जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होती है,
ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, इस बॉन्डिंग को करने के लिए दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और तीसरा पॉइंट, दोनों एटम इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं फिर से दे देता हूं, सपोज करो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बन गए 6, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे लेविस डॉट मेथड से। अब देखना भाई, दूसरा ऑक्सीजन एटम हमने लिया, दूसरे ऑक्सीजन एटम में भी एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो वैलेंस सेल में पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो भाई 6 इलेक्ट्रॉन को लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखना भाई, दोनों एटम को, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, और दूसरे एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं। अब क्या करेंगे, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, और 3-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे बच्चों। और 3 से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच में नहीं हो सकते, वरना तो उनके इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ऊपर चले जाएंगे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात होगी, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों एटम इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे, दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, या दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, या दोनों एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन देंगे। ये आपको ध्यान रखना भाई। ये थी कोवलेंट बॉन्डिंग। अब ध्यान देना भाई सभी, अब कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं भाई, हेडिंग बनाना, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। फर्स्ट बच्चों, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट होगा बच्चों पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान लगाना भाई सभी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। इस कोवलेंट बॉन्ड को देखो भाई, H और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कॉन्सेप्ट बताई थी भाई। क्या थी बच्चों, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है। मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया। दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, तो दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड आ गया। और मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर या शेड पेयर बोलेंगे भाई। ये बच्चों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन देखो दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये बॉन्ड पेयर बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है और क्लोरीन का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो जो बॉन्ड पेयर है ये बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको पढ़ाई गई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट यूनिट में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एटम की जो पावर होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब देखना, हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों क्लोरीन की, तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन
क्लोरीन के ज्यादा पास चले जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब देखना, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चले गए तो क्लोरीन पे तो आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान से देखो, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, इसलिए इस कोवलेंट बॉन्ड का नाम क्या रखा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर से सुनना, एक बार में नहीं आएगा, ये चीज आसान है, आने के बाद फिर नहीं भूलोगे। ध्यान से देखना भाई, देखना भाई क्या बताया मैंने, HCl मॉलिक्यूल है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, यानी दोनों के बीच में एक बॉन्ड पेयर है, एक शेड पेयर है। अब दोनों के सेंटर में रहना चाहिए, लेकिन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब देखना, हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है, क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, ज्यादा पावर है क्लोरीन में, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन में, तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज्यादा पास रहेंगे। देखो, आप ये बोल सकते हो एक तरह से इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? क्लोरीन ने, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है क्या चार्ज आता है? नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे चार्ज पॉजिटिव। लेकिन क्लोरीन ने पूरी तरह से गेन नहीं किया। अगर कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन होता तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता, आयनिक बॉन्ड बन जाता वो तो कंप्लीट गेन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट गेन हुआ है, इसलिए चार्ज भी इनकम्प्लीट है। पार्शियल बोलोगे, पार्शियल का मतलब बच्चों इनकम्प्लीट। तो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, इसलिए बॉन्ड को क्या बोलोगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये ध्यान रखना बच्चों। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कोवलेंट bond which exist between two different atoms। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल डेफिनेशन है, दो अलग एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, वो हमेशा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों एटम अलग अलग हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट मिलेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होते ही क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दो पोल बन जाएंगे, एक नेगेटिव पोल, पोल का मतलब होता है केमिस्ट्री में एंड, दो एंड है, एक नेगेटिव एंड और दूसरा पॉजिटिव एंड, इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं भाई? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कभी भी दो अलग अलग एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे तो वो बॉन्ड कैसा माना जाएगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना बच्चों। अब दूसरा देखो, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हाँ भाई, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझना भाई। अब मान लीजिए आपका बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन के बीच में है, दोनों क्लोरीन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब देखो, ये बॉन्ड पेयर कहां एग्जिस्ट करेगा? शेड पेयर कहां एग्जिस्ट करेगा? आप देखो, ये क्लोरीन इधर अट्रैक्ट करेगा, ये क्लोरीन इधर अट्रैक्ट करेगा, और आप देख सकते हो दोनों क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो कहां रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर भी बराबर होगी, तो आपका बॉन्ड पेयर बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। ये ध्यान रखना है। तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, ना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, बिल्कुल सेंटर में है,
तो ना तो किसी एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना किसी एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी दो पोल नहीं बनेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। तो ध्यान रखो, बिल्कुल सिंपल है, दो अलग अलग एटम के बीच में पोलर बॉन्ड बनेगा और दो एक जैसे एटम के बीच में नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द कोवलेंट बॉन्ड which exist between two identical atoms। ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि एटम एक जैसे होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल इक्वल होगी और बॉन्ड पेयर बिल्कुल सेंटर में रहेगा, ना किसी एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना किसी एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, सभी बच्चे क्लियर हुआ या रिपीट करना है, जल्दी से बताओ भाई। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, अगर दो डिफरेंट एटम लोगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखना है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखना है। दो पोल बन गए, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, इसलिए पोलर बोला। और अगर दो आइडेंटिकल एटम लोगे तो बॉन्ड पेयर सेंटर में रहेगा, ना किसी एंड पे पॉजिटिव चार्ज ना किसी एंड पे